प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी को जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज की शाम हमारे डेली ब्रेड कार्यक्रम में फिर से एक और बार आपका अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और प्रभु ने आपको दिन भर संभाला है। आइए अपनी आंखों को बंद करें और हम इस कार्यक्रम को आरंभ करें। जीवित और महान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने ये मौका हमको दिया कि फिर एक और बार आज के दिन प्रभु हम तेरी उपासना आराधना कर सकें और तेरे वचन में से कुछ बातों को सीख सकें। प्यारे परमेश्वर, हम चाहते हैं कि तू आज फिर हमसे बोल और हमसे बात कर। हमारी आराधना तुझे स्वीकार हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए थोड़ी देर हम परमेश्वर के दास पास्टर एनोश के साथ मिलकर, उनकी टीम के साथ मिलकर प्रभु की आराधना में जाएंगे। कुछ देर हम प्रभु की आराधना करेंगे। आइए मिलके प्रभु के नाम को महिमा देते हुए इस गीत को गाएंगे। मुक्ति का नायक वो जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है और ये कितना आनंद है। मुक्ति का नायक वो जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है। सभी आएंगे। मुक्ति का नायक मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है। हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, ओ हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन।
तू महान है। आइए अपनी आंखों को बंद करके उसकी आराधना में खो जाए। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तेरे नाम के लिए जिए हम, यीशु नाम के लिए जिए हम। तेरे नाम के लिए जिए हम, हो अब्बा यीशु नाम के लिए जिए हम। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से, मेरे जीवन से तुझे मिले। तू बड़े आराधना करे प्रभु की। मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े अब्बा पिता मैं घटूं, ओ यीशु राजा, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु नाम में चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई। यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिलेगा पिता। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ। तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ। है खुदा मेरे खुदा, हर एक जन बोले मेरा जीवन तेरा खुदा है खुदा। हालेलुया, मेरे खुदा मेरा जीवन तेरा खुदा, तेरा खुदा, सिर्फ तेरा खुदा। ओ अब्बा तेरा खुदा, यीशु तेरा है, जीवन तेरा है।
ये जीवन तेरा, ओ अब्बा ये जीवन तेरा है, ये जीवन तेरा। प्रभु अपने आप को तेरे आगे समर्पित करते हैं। ये सब कुछ तेरा है प्रभु, सब कुछ तेरा दिया हुआ है खुदा, और तू हमसे चाहता है कि हम तेरी महिमा करें, तेरा गुणानुवाद करें। होने दे प्रभु हमारे जीवन से सदैव तू बढ़ता जा और हम करते चले जा। जय मसीह की सभी भाई बहनों को प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमें अब तक संभाल के रखा। इस लॉकडाउन में भी परमेश्वर ने हमें अच्छी तरह से संभाला था और कोविड से बचा रखा। मैं धन्यवाद कहूँगी उन पास्टर जी को भी, पास्टर राजेंद्र देव जी और उनकी फैमिली को भी, उनकी पूरी टीम को भी धन्यवाद कहूँगी कि उन्होंने भी इस डेली ब्रेड के माध्यम से हमें बहुत सी अच्छे वचन सुनने को मिले। पूरे 1 साल हो गया तो हमें डेली ब्रेड के माध्यम से बहुत सी अच्छे वचन सुने हमने। जो वचन हमें समझ में नहीं आते थे उन वचनों को भी हमने समझा। अब हमें अच्छी तरह से वचन समझ में आ गए हैं। और जब लॉकडाउन हुआ था तब परमेश्वर ने हमें अच्छे से संभाल के रखा, बहुत सी आशीषें दी। ना चाहते हुए भी परमेश्वर ने वो सब कुछ दिया जिसके हम शायद काबिल भी नहीं थे। प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु ने हमें अब तक भी संभाल के, आगे भी संभाल के रखेगा। और पास्टर राजेंद्र देवी जी सर, उनकी फैमिली को बहुत बहुत आशीष दे। धन्यवाद। जय मसीह। अभी आप परमेश्वर की आराधना कर रहे थे और अब समय है कि हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएं। और मैं चाहता हूं कि हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय और उसके 12 पद से लेकर के और 14 पद तक। तुम क्या सोचते हो, यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हों और उनमें से एक भटक जाए तो क्या वह 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई को न ढूंढेगा? और यदि ऐसा हो कि उसे पाए तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह उन 99 भेड़ों के लिए जो भटकी नहीं थी इतना आनंद नहीं करेगा जितना कि इस भेड़ के लिए करेगा। ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है ये इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नष्ट हो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हमारे स्वर्गीय पिता की ये इच्छा है कि हम में से कोई भी नाश ना हो। 14वें पद को हम देख रहे हैं कि, और 13वें पद में हमने देखा कि उस खोई हुई भेड़ को पाने के बाद उन 99 के बाड़े में होने के से उतनी ज़्यादा खुशी नहीं होती जितना खोई हुई भेड़ जब अपने गले में वापस आ जाती है तो चरवाहा और भेड़े दोनों आनंदित होते हैं। तो प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि एक खोई हुई भेड़ के दृष्टांत को आप समझ पा रहे हैं। और आज शाम फिर मैं आपका ध्यान इस एक और जगह पर एक आकर्षित करना चाहता हूं जो यहाँ पर 14वें पद में दिखाई देती है। और वहाँ लिखा है कि ऐसा ही तुम्हारा स्वर्गीय पिता है जो स्वर्ग में है। हमारा और आपका एक पिता है जिसका नाम स्वर्गीय पिता है। यीशु मसीह ने जब प्रार्थना करना सिखाया तो सबसे पहले यही कहा कि जब तुम प्रार्थना करो तो ये कहो है हमारे स्वर्गीय पिता। तो यहाँ जो स्वर्गीय पिता है उसकी इच्छा ये है कि एक भी व्यक्ति धरती पर नाश ना हो। इसलिए यूहन्ना 3:16 में लिखा है, अगर आप यूहन्ना 3:16 से 20 तक पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको मालूम पड़ेगा कि परमेश्वर ने उद्धार के लिए, खोए हुओं को ढूंढने के लिए कोई प्रयोजन आपके लिए किया हुआ है और जो उस प्रयोजन पर विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा, नाश नहीं होगा। अगर आपने आज तक इस बारे में नहीं सुना है तो आज शाम मैं आपको बता देना चाहता हूं कि परमेश्वर नहीं चाहता कि नाश हो, कोई भी व्यक्ति नाश हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, भाषा का हो या वर्ग का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने इस दुनिया में 2 ही जात बनाई है, एक नर और एक नारी बनाया। लेकिन हमने आपस में बैठ करके
अब बाटा छूटी कर ली और कोई ब्राह्मण बन गया, कोई राजपूत बन गया, कोई अन्य समाज से बन गया, कोई अन्य समाज से बन गया, कोई सैन समाज हो गया, कोई शर्मा समाज हो गया। इस प्रकार से हम जो है आपस में डिवाइड होते चले गए और बढ़ते चले गए। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में हम मानव जाति हैं और वो चाहता है कि मानव जाति उद्धार पाए। वो नहीं चाहता है कि इन मनुष्यों में से कोई भी नाश हो। इसलिए यूहन्ना 3:16 और उसके 20 से हम पढ़ना शुरू करें। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। देखिए, परमेश्वर ने एक योजना बनाई कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। पहली बात, जगत का मतलब क्या है? जगत के अंदर जो सूरज है, चांद है, तारे हैं, ये तो सब उसी ने बनाए और ये तो अभी तक अपनी जगह पर स्थिर हैं, ये खोए नहीं है। खोया कौन? वो मनुष्य जिसे परमेश्वर ने अपनी समानता और अपनी स्वरूप में बनाया, वो खो गया, वो नाश होने के लिए चला गया। अब परमेश्वर ने हमसे यानी जगत से यानी मानव जाति से, चाहे वो किसी देश, किसी भाषा या किसी भी वर्ग या किसी भी प्रकार का रंग लेकर के पैदा क्यों ना हो रहा हो, तमाम मानव जाति से परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र अर्थात यीशु मसीह को इस दुनिया में भेज दिया। काय के लिए भेजा? उद्देश्य क्या है? खोयों को ढूंढने, उनका उद्धार करने, कोई भी भेड़ को वापस गले में लाने और एक सर्वश्रेष्ठ बलिदान करके दूसरे अन्य बलिदानों से हमें मुक्ति प्रदान करने। तो यहां लिखा है यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। नाश ना हो, ये ध्यान रखिएगा। 14 पद में यहां लिखा है कि वो नहीं चाहता है कि इन छोटों में से कोई भी नाश हो, इसलिए उसने नाश ना हो, इसलिए उसने अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजा। और जो कोई पुत्र पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु स्वर्ग पाएगा, अनंत जीवन पाएगा। उसके बाद 17 पद में कुछ शर्तों को देखते हैं, पढ़िए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा, जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे। हाँ, मानव जाति पर दंड की आज्ञा दे, जो पाप करेगा उसको मार दे, ऐसा नहीं। इसलिए नहीं भेजा परंतु इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। यीशु मसीह ने पहला जब प्रचार किया तो वो कहा मन फिराओ। कहां से मन फिराओ? संसार से, संसार की बातों से, पाप से, इन चीजों से मन फिराओ और परमेश्वर के पास लौट आओ। यही तो यीशु मसीह का संदेश था। यीशु मसीह से पहले यूहन्ना का संदेश भी यही था और यीशु मसीह के बाद जो प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले धूम मचाने निकले, उनका भी संदेश यही था। और आज के भी प्रभु के जो सेवक हैं उनका भी संदेश यही है, आओ हम मन फिराएं, संसार को त्याग कर प्रभु की ओर चले, सृष्टि से सृष्टिकर्ता की ओर चले, ताकि नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु मसीह को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा प्रभु यीशु मसीह को कि वो हम पर दंड की आज्ञा दे। आगे बढ़ेंगे। जो उस पर विश्वास करता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा उस पर दंड की आज्ञा नहीं, उस पे दंड की आज्ञा नहीं है। सो अब जो मसीह यीशु में, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जो परमपिता परमेश्वर के बेटे प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता है कि हाँ प्रभु तेरा बलिदान मेरे लिए हुआ, तू मेरे लिए मारा गया, तू मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए जी उठा, मेरे लिए फिर से आने वाला है। अगर आप इन बातों पर विश्वास करते हैं, आपको बता देना चाहता हूं, आप नाश नहीं होंगे परंतु अनंत जीवन पाएंगे। बढ़िए, आगे बढ़िए। परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता, सुन लीजिए, कान खोल के सुनिए, वह दोषी विश्वास करेगा वो बचाया जाएगा, जो सुनने के बाद विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा, और जो दोषी ठहराया जाएगा उसको दंड का भागी होना पड़ेगा। भला होता कि आप सुसमाचार नहीं पहुंचता आप तक, भला होता कि यीशु के बारे में आपने जाना नहीं होता, तो शायद आप ये कहकर बच लेते कि प्रभु मुझे तो किसी ने संदेश ही नहीं दिया। परंतु
पृथ्वी संदेश से इसलिए भर दी जा रही है ताकि कोई भी नाश ना हो। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आज शाम आप जब वचन सुन रहे हैं अपने मन को कठोर ना करें। बाइबल बोलती है यदि जब परमेश्वर का वचन तुम्हारे पास आए तो अपने मन को कठोर ना करो, क्योंकि जो कठोर करता है वो नाश हो जाता है, परंतु जो नम्र और दीन बनता है वो अनंत जीवन का भागी हो जाता है। चलिए आगे बढ़िए। जो उस पर विश्वास नहीं करता जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, वो दोषी ठहर चुका है, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। उसने इकलौते पुत्र को एक्सेप्ट नहीं किया, उसने यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया। आगे। और दंड की आज्ञा का कारण यह है, लिसन केयरफुली, दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है, ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को, और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि उनके काम अच्छे नहीं थे, अमाल अच्छे नहीं थे, काम बुरे थे, इसलिए वो अपने कामों से फिरे नहीं, इसलिए उन्होंने ज्योति को तिरस्कार कर दिया और अंधेरे में रहना, अंधकार में रहना, अधर्म में रहना, पाप में रहना ज़्यादा भर मुनासिब समझा। पर यीशु आपको पाप से छुड़ाने, मुक्ति दिलाने के लिए आया है। हालेलुया। पढ़िए आगे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है, जो बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है। वो ज्योति से बैर करता है। अगर आप बुराइयों में लिप्त हैं, बुराई करने का पाप आपको आ गया है और आप बुराई करना सीख गए हो और आप निंदा करना सीख गए हो, तो आप समझ लीजिए सीधे सीधे बर्बादी की ओर जा रहे हो। आगे। और ज्योति के निकट नहीं आता, वो ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। उसके कामों पर दोष लगाया जाए। 20 तक ही पढ़ना है बेटा, ठीक है? ओके, चलो अपन पढ़ते हैं और रोमियो की पत्री 1 अध्याय और उसका 16 पद को। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, पौलुस कहता है मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वालों के लिए, इसलिए कि वो सुसमाचार विश्वास करने वालों के लिए, पहले तो यहूदी के लिए, फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। परमेश्वर की सामर्थ्य है। सुसमाचार से लजाना नहीं है, सुसमाचार सुनाने में कभी रोकना नहीं है अपने आप को, क्योंकि उसमें उद्धार की सामर्थ्य है। पौलुस कहता है उसमें उद्धार की सामर्थ्य है, सुसमाचार में उद्धार की सामर्थ्य है, शक्ति है। आसान नहीं है। सुसमाचार जब भी किसी को मिलता है उसका जीवन बदल जाता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 10 अध्याय 9 से 10 पद तक। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, देखिए पौलुस कहता है यदि तू यीशु को अपने मुंह से अपना प्रभु मानकर स्वीकार करे, अंगीकार करे, और अपने मन से विश्वास करे, और अपने मन में यीशु मसीह पर विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, कि वो परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। उद्धार के काम को, उद्धार की प्रक्रिया को, उद्धार के कार्य को प्रभु परमेश्वर ने पूरा किया, यीशु मसीह ने पूरा किया। हमें उद्धार के लिए अब कुछ करना नहीं है, हमें उद्धार करने वाले, कराने वाले परमेश्वर और यीशु मसीह पर विश्वास करना है। उस बलिदान पर विश्वास करना है कि वो बलिदान मेरे लिए हुआ है, वो मेरे लिए मारा गया है, मेरे लिए गाड़ा गया है, मेरे लिए जी उठा है, मुझे लेने फिर से आने वाला है। यदि तू मुंह से अंगीकार करेगी यीशु प्रभु है। पढ़िए आगे पढ़िए। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। धार्मिकता की ओर बढ़ने के लिए सबसे पहला कदम है मन से विश्वास किया जाता है, मन से विश्वास, और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। अंगीकार, यीशु तू मेरा प्रभु है, यीशु तू मेरा परमेश्वर है। If you are ready to accept like this, I tell you, आप बिल्कुल उद्धार के निकट आ चुके हैं। आप उस उद्धारकर्ता के निकट हैं। Praise the Lord। 10 हो गई पूरी।
उसके बाद हम पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 8 और 9 पद। क्योंकि विश्वास के द्वारा विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। तुम्हें उद्धार पाने के लिए कुछ करना नहीं है, किसी प्रक्रिया में नहीं जाना है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं, और ये तुम्हारे ओर से नहीं है, वरन परमेश्वर का दान है। क्या है? परमेश्वर का दान है। उद्धार परमेश्वर का गिफ्ट है, परमेश्वर का दान है। जो चीज मुफ्त में मिल रही है उसको लेने में क्या प्रॉब्लम है? उद्धार मुफ्त है, पर कोई है जिसने उसकी कीमत चुकाई है, और वो कौन है जिसने कीमत चुकाई? कोई तो है, और वो कौन हो सकता है जिसने आपके लिए कीमत चुका दी हो? मालूम है, वो वही हो सकता है जो आपसे प्यार करता है, और जो आपसे प्यार करता है वो परम पिता परमेश्वर है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपने प्यार का प्रगटीकरण किया, पुत्र को भेजा, पुत्र मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से जिलाया गया, 40 दिन और 40 रात लोगों को दिखाई देता रहा, स्वर्गारोहण हो गया। यीशु फिर से आने वाला है। किसे ले जाने के लिए? दुल्हन को ले जाने के लिए। जिन्होंने उस पर विश्वास किया है, जिन्होंने अपने वस्त्रों को मेमने के लहू में धो लिया है, जिन्होंने परमेश्वर के साथ रिकॉन्सोलेशन कर लिया है, जो परमेश्वर के पास आ गए हैं, जो कलीसिया में आ गए हैं, उन लोगों को लेने के लिए दोबारा यीशु मसीह आने वाला है। एंड वी आर ईगरली वेटिंग फॉर द सेकेंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट। यीशु मसीह के दूसरे आगमन का हम इंतजार कर रहे हैं। मेरे अजीजों, आपने परमेश्वर के वचन में से अभी देखा कि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम नाश हो, हम बर्बाद हो। आगे बढ़िए बता। और न कर्मों के कारण, न कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। ऐसा ना हो कि कोई क्या करे? घमंड करे। उद्धार परमेश्वर का वरदान है, गिफ्ट है, और ये मुफ्त है। इसके लिए आपको कुछ करना नहीं है। वो जो कुछ किया गया है उस पर विश्वास करना है। कितना आसान तरीका है उद्धार पाने का। हालेलुया। पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसके 9 पद को पढ़े। यदि हम अपने पापों को मान लें, क्या करना क्या है? इतना सा काम करना है कि यदि हम अपने पापों को मान लें, आई एम सिनर, बस आप इतना सा मानने को तैयार हैं, अपना पाप मानने को तैयार हैं और अपना पाप छोड़ने को तैयार हैं, तो समझ लो आप पर दया होने वाली है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, यदि मनुष्य अपने अपराध को, पाप को मान ले तो उस पर दया की जाएगी। मानकर छोड़ना भी है। कुछ लोग मान लेते हैं पर छोड़ते नहीं है। हाँ, पढ़िए ब्रदर। यदि हम अपने पापों को मान लें, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने, तो वो हमारे पापों को क्षमा कर रहे। जैसे हमारे घर में कोई बच्चे होते हैं, गलती करते हैं, आपको पता है इसने गलती की है, फिर काय को पूछ रहे हो उससे? आप क्या चाहते हैं मालूम है? उससे सिर्फ ये चाहते हैं, आपको मालूम है सब कुछ कि बच्चा कहाँ गया था, क्या गलती किया, लेकिन आप उसके मुंह से सुनना चाहते बस, कि सत्य वो बोले और आप उसको उसके लिए माफ भी करेंगे और उसके लिए आप उसे क्षमा भी करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? प्रेज द लॉर्ड। चलिए आगे बढ़िए। और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में, और हमें सब प्रकार के अधर्म से शुद्ध करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। विश्वास योग्य और क्या है? धर्मी है। धर्मी है। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास योग्य भी है और कैसा है? धर्मी भी है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? प्रेज द लॉर्ड। वो विश्वास योग्य है और धर्मी भी है। मेरे अजीजों, ये जरूरी है कि हम इस बात को अच्छी रीति से जानें। यीशु मसीह हमें दंड देने नहीं परंतु पापियों को बचाने और उनका उद्धार करने आए। मैं कुछ आयतें और आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय और उसके 4 पद को पढ़े। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय और उसके 4 पद को पढ़े। जो ये चाहता है, जो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। अच्छे चलिए एक काम करिएगा,
इसके 2 के 1 आयत से पढ़ें तो आपको और थोड़ा अच्छी रीति से समझ में आ जाएगा। पढ़िए। अब मैं सबसे पहले ये आग्रह करता हूँ हाँ कि विनती और प्रार्थना हाँ और निवेदन हाँ। और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं, आगे। और राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। हाँ, परमेश्वर चाहता है कि हम आराम से जीवन बिताएं। परमेश्वर ये चाहता है कि हम आराम से जीवन बिताएं। क्या आप मेरे साथ हैं? और तीसरे पद में वो अपने दिल की बात को पौलुस के द्वारा लिखवा रहा। पढ़िए। ये हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है ये हमारे परमेश्वर को अच्छा लगता है कि हम सब आराम से रहें और भाता भी कुशल है। मंगल रहें, बीमार ना पड़ें। ये हमारे परमेश्वर। कौन माँ बाप चाहता है उसका बच्चा बीमार हो? कौन चाहता है कि मेरी पत्नी बीमार हो? कौन चाहता है कि मेरा पति बीमार हो? अरे तुम जब दुनियावी रिश्ते वाले नहीं चाहते हो कि आपका बच्चा बच्ची माँ बाप बीमार पड़े, तो वो तो हमारा स्वर्गीय पिता है, वो भी चाहता है कि हम भक्त जीवन को कैसे व्यतीत करें। परमेश्वर को ये अच्छा लगता है और ये भाता भी है, हाँ, उसे ये भाता है जो ये चाहता है, जो ये चाहता है। मेरी बाइबल में लिखा है वो ये चाहता है। वो कौन भाई? वो का मतलब है परमेश्वर, परम ईश्वर। जो सच्चा परमेश्वर है वो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। क्या? सब मनुष्यों का उद्धार हो। सब मानव जाति का उद्धार हो। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? कहीं भी यीशु मसीह ईसाइयों के लिए आया ऐसा बाइबल नहीं बताती है। यीशु मसीह अगर सचमुच में केवल यहूदियों के लिए आया होता तो अपने चेलों को यह नहीं कहता कि तुम पहले यरूशलेम में, फिर यहूदिया में, फिर सामरिया में और फिर जगत के छोर तक जाना है मेरे गवाह बन करके। एक विशेष वर्ग के लिए प्रभु यीशु मसीह नहीं है। बाइबल ईसाइयों का धर्मशास्त्र नहीं है। बाइबल समस्त मानव जाति के लिए लिखा हुआ एक परमेश्वर की ओर से लिखा हुआ एक धर्मशास्त्र है, जो उपदेश और सिखाने के लिए और मनुष्य के सुधार के लिए जरूरी है। यहां पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि वो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। उद्धार हो। सब मनुष्यों का उद्धार हो। उद्धार एक के लिए नहीं है, उद्धार केवल महिलाओं के लिए नहीं है, उद्धार केवल पुरुषों के लिए नहीं है, परंतु छोटे से बड़े तक जो कोई भी मनुष्य जाति है उसके लिए उद्धार है। इसलिए मती कहता है वो नहीं चाहता कि कोई छोटा भी नाश हो, ना छोटा नाश हो ना बड़ा नाश हो। जो पैदा हुआ है वो यीशु मसीह पर विश्वास करके, उस बलिदान पर विश्वास करके स्वर्ग जाए और इस दिन धरती पर भी अच्छा जीवन व्यतीत करे। वो ये चाहता है, वो ये चाहता है, वो ये चाहता है। वो कौन? परमेश्वर। और केवल वहां बैठा बैठा चाहता नहीं है, उसके लिए उसने क्रिया भी की है। कभी कभी हम केवल विश्वास की बात करते हैं, फिर विश्वास के साथ कर्म जुड़ा हुआ है। जो विश्वास कर्म के बिना है वो अधूरा है और मुर्दा है। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और अपने प्रेम का प्रकटीकरण भी किया। अपने इकलौते बेटे को बोला जा, और वो भी धरती पर आया और उद्धार के काम को पूरा किया। क्रूस के ऊपर यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? उद्धार का काम पूरा हुआ। कीमत चुका दी गई। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहां हम देखते हैं, यहां लिखा है वह ये चाहता है सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सब क्या पाएं? और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। सत्य को भली भांति पहचाने। और क्योंकि परमेश्वर एक ही है, परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिचवाई है, एक ही बिचवई है, एक ही मीडिएटर है, और अर्थात मसीह यीशु, अर्थात उसका नाम है यीशु मसीह। आगे जो मनुष्य है, जो मनुष्य बनकर इस दुनिया में आया उसके बारे में लिखा हुआ है। मेरे अजीजों, इन दिनों में परमेश्वर
हमें आज्ञा देता है कि हम उस पर विश्वास करके उद्धार पाए। मेरे अजीजों, दूसरा पत्रस 3 अध्याय और उसके 9वें पद को पढ़ेंगे। दूसरा पत्रस 3 अध्याय और उसका 9वां पद। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में हाँ, देर नहीं करता, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, हाँ, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा में देर नहीं करता जैसा लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। धीरज धरता है, परंतु तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। यीशु मसीह के दूसरे आगमन में देरी हो रही। वो देरी क्यों हो रही है? ताकि समस्त मानव जाति उद्धार पाले, ताकि हम जो अभी भी उस पर विश्वास नहीं कर पाए उनके लिए एक उद्धार का समय है, अनुग्रह का समय है। दरवाजा खुला हुआ है, जैसे नूह की किश्ती का दरवाजा खुला हुआ था, यानी अनुग्रह का रास्ता खुला हुआ था। एक समय आया कि दरवाजा बंद हो गया, एक समय आएगा अनुग्रह खत्म हो जाएगा और यीशु मसीह का दूसरा आगमन हो जाएगा। पढ़िए आगे क्या लिखा है। और नहीं चाहता, और वो नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो। देखिए कितनी जगह बाइबल में लिखा हुआ है, वो नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, कोई बर्बाद हो, खोया हुआ ना रहे, परंतु परमेश्वर के पास आ जाए। हालेलुया। वरन ये है कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। सबको क्या मिले? मन फिराव का अवसर। ये सुसमाचार जो हम लिए फिरते हैं, इस सुसमाचार में उद्धार की सामर्थ है, उद्धार करने की शक्ति है इसके अंदर, पापों से छुड़ाने की शक्ति है इसके अंदर। इसलिए इस सुसमाचार को हम लिए फिरते हैं, इसलिए हम ये सुसमाचार बांटते हैं। लोग बोलते हैं क्यों तुम लोग ये हैं यीशु का सुसमाचार लिए फिरते हो। हम कहते हैं इसलिए लिए फिरते हैं कि इसमें उद्धार करने की सामर्थ है, इसमें शक्ति है। आप सुनाइए किसी को सुसमाचार, देखिए उद्धार होता है कि नहीं होता है। देखिए आदमी पर मन फिराता है कि नहीं फिराता है। क्यों? जब परमेश्वर का वचन बांटा जाता है, लोगों के हृदय टूट जाते हैं। क्यों वो रोने लगते हैं? क्यों पश्चाताप करने लगते हैं? कारण इस उद्धार, इस वचन में सामर्थ्य है, इस उद्धार की घटना में सामर्थ्य है। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? मेरे अजीजों, आज शाम मेरे इस लघु संदेश को मैं आपको देना चाहता हूं कि परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई भी व्यक्ति नाश हो, परंतु वो ये चाहता है कि हम सब उस पर विश्वास करके, हालेलुया, अपनी बुराइयों से फिरकर, हालेलुया, हम उद्धार पाएं, हम नजात पाएं, सामर्थ के काम हमारे जीवन में प्रकट हों। मेरे अजीजों, परमेश्वर हमें मारना नहीं परंतु जीवन देना चाहता है। परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी सामर्थ का प्रकटीकरण करना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम में से हर एक जना उद्धार पाए। मैं एक आयत आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ और वो है प्रेरितों के काम 17वां अध्याय और उसके 30 पद को। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब अज्ञानता के समय में, अज्ञानता में जो मर गए उनको तो प्रभु अपने हिसाब से उनका न्याय करेगा। इसलिए अब क्या करता है? इसलिए अब वो ये करता है, पर अब हर जगह, पर अब वो हर जगह सब मनुष्यों को, सब, किसी विशेष जाति का नाम नहीं लिखा है यहां पर, किसी पर्टिकुलर केवल स्त्रियों को नहीं लिखा है, पर्टिकुलर केवल पुरुषों को नहीं लिखा है, सब व्यक्तियों को, सब मानव जाति को मन फिराने की आज्ञा देता है। क्या है? मन फिराने की आज्ञा देता है। ये मन फिराना ऑप्शनल नहीं है। फिराया तो फिराया, नहीं फिराया तो नहीं फिराया, हमारे बाप का है, हमारी मर्जी, हम नहीं फिराते, ऐसा नहीं है। इट इज अ कमांडमेंट ऑफ गॉड। वो आज्ञा देता है हर मनुष्य को कि तुम सुसमाचार सुनो और उसके बाद अपना मन फिराओ।
इसलिए सुसमाचार की भी आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से धारावाह रूप से प्रभु का वचन सुसमाचार आपके घरों तक पहुंच रहा है, आपके पास तक पहुंच रहा है, कोई उसे रोक नहीं पा रहा है। सुसमाचार पहुंच रहा है। क्या आप मेरे साथ हैं? और प्रभु का वचन यहां पर कहता है, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, मन फिराने की आज्ञा देता हूं। प्रेज द लॉर्ड। और जब परमेश्वर का वचन बांटा जाता है, प्रेरितों के काम 2:37, देखिए यहां पर क्या लिखा है। जब तब सुसमाचार बांटा जाता है तो क्या होता है वो बताना चाहता हूं। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए। तब सुनने वालों के क्या सुनाया? सुसमाचार। कोई है जो तुमसे प्यार करता है, कोई है जो तुम्हारे श्रापों को दूर करना चाहता है, कोई है जो तुम्हारे कर्जे को चुका देना चाहता है, कोई है जो तुम्हें तुम्हारी बीमारियों से आजाद करना चाहता है, कोई है जो तुम्हें छुटकारा देना चाहता है कोई है, वो कोई का नाम कौन है मालूम है? वो कोई यीशु मसीह है। सुसमाचार सुनकर उनका हृदय छिद गया, टूट गया। छिद जाने का मतलब है टूट गया, ब्रोकन हार्ट। एंड दे क्राई, ओ प्रभु मैं पापी हूं, ओ प्रभु मैं सिनर हूं, मुझ पर दया कर। और फिर क्या हुआ? और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे। जब हृदय टूट जाता है तो लोग आकर पूछते हैं, पास्टर आगे क्या करना है? तो पास्टर उसे बताता है। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए, पापों की क्षमा के लिए, ये पापों की क्षमा का मतलब उद्धार के लिए, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले लो। यीशु के नाम वाला बपतिस्मा लो और तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तुम उद्धार पाओगे, तुम पवित्र आत्मा पाओगे। मेरे अजीजों, यहां पर मन फिराने की बात लिखी है। मन फिराने से उद्धार आता है। मन किसके सामने फिराना है? परमेश्वर के सामने। अगर आज शाम आपने वचन सुना है, सुसमाचार ने आपको तोड़ा है, तो आइए अपने जीवन को परमेश्वर की वेदी पर रखें, प्रार्थना करें कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। वो नहीं चाहता कि छोटों में से कोई नाश हो, वो नहीं चाहता कि मानव जाति नाश हो, इसलिए उसने इतना बड़ा इंतज़ाम आपके लिए किया। उस इंतज़ाम पर आपको केवल विश्वास करना है, उसके पास आना है, क्रूस के पास आना है, क्रूस के नीचे आना है। उद्धार आपका है। प्रार्थना करें। जीवित और महान परमेश्वर, उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह, तेरे द्वारा मानव जाति का उद्धार हुआ। तेरे मारे जाने से, तेरे गाड़े जाने से, तेरे पुनर्जीवित होने से हम उद्धार पाते हैं प्रभु जी। तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो जाते हैं। प्यारे खुदावन, तू हमारी मदद कर, हम घटे तू बढ़े प्रभु। इस सुने हुए वचन पर विश्वास करने की ताकत है। जिनका अब तक उद्धार नहीं हुआ है, यीशु के नाम में आज उनका उद्धार हो जाए प्रभु जी। वो नजात को प्राप्त करें प्रभु जी। हर एक व्यक्ति अपने पाप से मन फिराकर परमेश्वर के पास जाए और ये कहे, मैं पापी हूं, मुझ पर दया कर। प्रभु मैं जानता हूं तू दया करेगा। एक पापी जब मन फिराता है, स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है प्रभु जी। एक कोई भी भेड़, जब भटकी हुई भेड़ जो वापस गले में आती है, स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है प्रभु जी। हम तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, तारीफ, महिमा, प्रशंसा करते हैं। हम घटे और तू बढ़े प्रभु, ये हमारे जीवन की इच्छा अभिलाषा है। शैतान की तमाम युक्तियां, अंधकार के काम नाश हो। जो बीमार है उन्हें चंगा कर, जो अंधकार में ज्योति में दे। जो बीमार है यीशु के नाम में चंगे हो जाएं और छुटकारा पाए प्रभु। जिनके आज जन्मदिन है और जिनके आज मैरिज एनिवर्सरी, उन्हें भी आशीष दे। हम घटे तू बढ़े। सारी महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना को आपके पुत्र और हमारे जिंदा खुदावन यीशु मसीह के जलाली और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ हमेशा तक होती रहे। और हम सब बोलें आमीन। प्रेज द लॉर्ड। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का दबाएं, शेयर करें, लाइक करें और प्रार्थना टावर के
नंबर स्क्रीन पर है, प्रार्थना निवेदन आप हमें भेज सकते हैं। साथ साथ यदि आप इस मिनिस्ट्री से प्रेम करते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करें, और यदि किसी भी प्रकार की कोई आर्थिक सहायता इस मिनिस्ट्री को देना चाहते हैं तो बैंक अकाउंट की डिटेल स्क्रीन पर है। कल शाम 4 बजे आपके साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें।